नस्तत्पश्यन्निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् तस्मिन्निदं सञ्च विचैति सर्वं सोऽतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुत्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अत्यंत सम्मान के योग्य हमारे ही परिवार के एक सम्मानित सदस्य मेजर डॉक्टर रविकांत जी, जो आज की सभा के अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं, जिनके लिए मेरे मन में बहुत आदर और सम्मान विद्यमान सदा रहता है और उनकी डिबेट को टेलीविजन पर और उनके अनेक जगह संस्थानों में हुए व्याख्यानों को मैंने बहुत गहराई से, बड़े स्नेह से और उदारता के साथ सुना। सौभाग्य से आज इस सभा में वो एक वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हुए माननीय श्री सुशील जी पंडित, इस सभा के संयोजक और आर्य भावनाओं को अपने अंतस में संजोए आदरणीय भ्रातृवर्य श्री कीर्ति जी शर्मा, मेरे सामने बैठे हुए सभी सुबुद्ध और प्रबुद्ध श्रोतृवृंद, सम्मान्य पूज्य मातृशक्ति, मेरे साथियों। कीर्ति जी ने वर्तमान में और वर्तमान संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में आज का जो विषय निर्धारित किया है वो सामयिक और ज्वलंत है। सुशील जी ने अपनी इस देश के इतिहास को कुछ समेटकर, वो इतिहास जिसने कि हमें बहुत दर्द और पीड़ा दी है, हमारी नसों में बहते हुए स्वतंत्रता के और ऋषि मुनियों के रक्त को जिसने शांत और पीड़ित किया है, उसकी वेदना आप सबके सामने रखी। लेकिन मैं कुछ कुरे दूंगा आपको जरूर थोड़ा सा। उसका कारण सिर्फ एक है, मैं आज तक अपने जीवन में चाहे अकेला हूं चाहे बहुतों के बीच में हूं, आर्य समाज में हूं, आर्य समाज से बाहर हूं, जीवन में मेरे में भय नाम की कोई चीज पैदा नहीं हुई। उसका एक कारण ये रहा, मेरे जो दादा थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजों ने उनके नाखून खींच लिए गए थे। पैरों को देखता था, हाथों को देखता था तो वो शरीर मेरी आंखों के सामने रहता है। मैं सेना में तो नहीं गया हूं, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं, मैंने किसी अच्छे सैनिक से कम काम आर्य समाज की धरती के भीतर रहकर नहीं किया है। आप सुनने की जरा कोशिश करेंगे। आज का विषय है राष्ट्रवाद में ही राष्ट्र सुरक्षित है। और जिस छाया के आवरण में ये रखा गया है, वो छाया का आवरण कोई मामूली भारत का सपूत नहीं है। वो किसी मां की कोख से उत्पन्न हुआ साधारण आदमी नहीं है। वो लेखराम है, वो वीर बलिदानी है, जो ऋषिदानंद सरस्वती के साक्षात दर्शन से ही सीधा पूत होकर पवित्र होकर पूत होकर इस भारत मां का सपूत बना था। उसकी बहुत बड़ी बलिदानी छाया में आज मेरे भाई जी ने ये राष्ट्रवाद पर इस विषय को आयोजन किया है आप सबके समक्ष। वेदना भी है, मैं कभी रोता भी हूं। राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है? कुल मिलाकर आप
इस ब्रह्मांड को चित्रित अपनी आंखों के सामने कीजिए। इसीलिए इस ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार के लोक लोकांतरों की रचना के साथ प्रभु ने, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, प्रभु ने सारे लोक लोकांतरों को सिर्फ एक से बांध रखा है, और वो है अत्यंत तेजस्वी प्रतापी ऊर्जा से उत्पन्न सूर्य। वेद में एक मंत्र आता है, वहां लिखा है कि क्या अजीब रचना प्रभु की है, जिसने सारे लोक लोकांतरों को सिर्फ एक केंद्र से बांध रखा है, जिसके भीतर आकर्षण का प्रबल पुंज है, और सूर्य अपनी तेजस्विता से सबको अपने आकर्षण में रखता। किसी लोक लोकांतर की औकात नहीं है कि वो उसके आकर्षण को छोड़कर बाहर जाए। आश्चर्य ये है साहब पंडित जी, सुशील जी, कि इसमें घटक बहुत होते हुए भी प्रत्येक लोक से अलग है, प्रत्येक तत्व से अलग है। वायु अलग है, अग्नि अलग है, जल अलग है, पृथ्वी अलग है। लेकिन हाथ जोड़ूंगा, मेरा साथ दे देना आप सब जने, प्रत्येक तत्व से अलग होता हुआ भी सृष्टि के समग्र विकास के लिए सब एक साथ है। बोलो, लोक लोकांतर सब अलग होते हुए भी ब्रह्मांड के समवाय और समष्टि रूप में, बोलो तो सही, सब एक है। ये राष्ट्र है, इसका नाम राष्ट्र है, और वही स्वरूप प्रभु ने मेरे शरीर में दिया है। ध्यान देंगे साहब, आप शरीर कहकर के मत छोड़ दीजिए इसको। शरीर कुछ नहीं है, शरीर भिन्न भिन्न अवयवों के समुदाय का नाम शरीर है। भाषा देखिए क्या है, मेरी नहीं है, ये दार्शनिक रूप से आपसे बात कर रहा हूं। भिन्न भिन्न अवयवों के समुदाय का नाम शरीर है। अवयव भिन्न भिन्न है, अवयव एक नहीं है। आंख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, मस्तिष्क अलग है, सिर अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग हैं, उदर अलग हैं, अंतड़ियां, नसें, संस्थान सब भीतर और बाहर सब अलग अलग हैं। लेकिन साहब एक साथ तो कह दीजिए, परंतु सब, बोलो तो सही, एक है। ये रहा। मैं हाथ जोड़ूंगा आप सबसे, मेरा साथ दीजिए। आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघती है, भाषा बोलती है मुख से, ये छोड़ देर के लिए इसे छोड़िए, हाथ चलते हैं, आंख देखती है सब शरीर के लिए, कान सुनता है, बोलो तो सही, सब शरीर के लिए, नाक सूंघती है सब शरीर के लिए, आंख देखते ही पैर चल पड़ता है, आंख देखते ही हाथ चल पड़ता है। अर्थ क्या हुआ? शरीर एक राष्ट्र है जिसमें भिन्न भिन्न अवयव सब, बोलो तो सही, एक हैं। अगर मेरे इस शरीर के राष्ट्र में आंख अपना काम अलग कर दे, अथवा कान अलग काम कर दे, अथवा नाक अलग कर दे, अथवा पैर कहे मैं नहीं चलता, तो वो, जल्दी तो बोलो, राष्ट्र नहीं है। अथवा मेरे इन सम अंगों में, भाषा में क्या बोल रहा हूं, सम अंगों में यदि कहीं अधिक अंग है तो उस अंग का ऑपरेशन कर दिया जाता है। मेरी बात नहीं समझे होंगे आप सब जने। अंग का ऑपरेशन कर समस्त अंग को ठीक कर देना चाहिए। जैसे ब्रह्मांड एक है राष्ट्र, वैसे पिंड एक राष्ट्र है। इस राष्ट्र का उस राष्ट्र से संबंध है और उसका इससे संबंध है। हम उसके बिना जीवित, बोलो, नहीं रह सकते। अब आ जाइए साथ में। ऐसे ही देखने में भाई जी ने एक बात कही थी, मैं इसको दूसरे ढंग से सुधारना चाहता हूं, और वो क्या? सूर्य एक है, भाषा बोलूंगा, वायु एक है, सारे ब्रह्मांड में अग्नि एक है, सारे ब्रह्मांड में जल एक है, अंतर स्थापित करता हुआ भी बात कहूंगा, और पृथ्वी भी, बोलो, एक है। अब आ जाइए साथ। वायु में भेद होते हुए भी स्पर्श गुण एक है, अग्नि में भेद होते हुए भी, जल्दी तो बोलो, प्रज्वलन दाहकता भेद, बोलो, नहीं है, एक है, वो एक है। जल में शीतत्व गुण एक है, और पृथ्वी भूमियां अनेक होते हुए भी, बोलो तो सही, गंध एक है। मैं आपसे निवेदन करूंगा,
मैं फिर हाथ जोड़ूंगा। जलवायु के भेद से शरीर आकृतियों में भेद होता है। भाषा पर ध्यान दीजिए। जलवायु के भेद से शरीर आकृतियों में भेद होता है, परंतु जो अंग मेरे देश के लोगों का है, जहां पर वही अंग रूस, चीन, जर्मन, जापान आदि देशों का है। क्या है? क्यों है? आकृति में भेद तो है जलवायु भेद से, लेकिन सब अंग बोलो तो सही एक जगह है। इसका क्या मतलब है कि मनुष्य संसार की संपूर्ण भूगोल में बोलो तो सही एक ही है, क्योंकि उसका रचनाकार बोलो एक है, इसीलिए एक है। अब मेरा दावा है कि आप सब लोग इस बात को बहुत गहराई से समझो, दर्द के साथ। जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था, वही ठीक स्थिति, उससे भयंकर परिस्थिति आज है। मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा, सुशील जी से, महाभारत युद्ध के बाद, और महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि महाभारत से पहले 1000 वर्ष पूर्व इस देश में फूट, आपसी वैमनस्य, हृदयों के भिन्नताएं, मन की भिन्नताएं और अपने अपने पृथक पृथक बीज, ये सब उत्पन्न हो गए थे। भोग और विलासता बढ़ती चली गई थी, तब ये आपस के फूट से महाभारत हुआ था। अब आगे चलिए। और वही फूट का बीज आगे भी बोलो चलता रहा, और उसी फूट के उस बहुत बड़े दुष्परिणाम को संपूर्ण आज तक हम भोगते चले आ रहे हैं। परिणाम क्या होता है? आपसी फूट में आत्मा मर जाती है, आपसी फूट में आत्मा मर जाती है, प्राण निष्प्राण हो जाता है, शक्ति विहीन हो जाता है, और आदमी इस जीवन में जीता हुआ भी बोलो मरे के समान जीता है। तब महर्षि दयानंद सरस्वती ने आकर इस देश के, भाई साहब आपको कहूंगा मैं, आपने जो कहा था, जो जाति अपने अतीत के इतिहास के स्वर्णिमता को भूल जाती है, वो जाति बहुत देर तक जिंदा नहीं रहा करती है। ये ऋषि दयानंद सरस्वती को आप धन्यवाद दीजिए साहब, आप सब उनको, कि उसने अतीत के स्वर्णिम गौरव गरिमा में इतिहास को संपूर्ण जनमानस के सामने बड़ी दबंगता से, बिना झुके, बिना रुके, बिना झपके हुए उसने सबके सामने रखा था। और सारी सभा बैठी है, मुझसे कह दो एक भी व्यक्ति के सामने दयानंद कहीं झुका हो अपने जीवन में, वो उदाहरण मुझे दे दो। यही कारण था कि उसके आगमन से अंग्रेज ने एक पुस्तक लिखी, उसमें लिखता है, जर्मन के राइटर ने एक पुस्तक लिखी, वहां पर भी लिखा है, हमने सुनते थे, अब देखो दबंगता की बात सुन रहा हूं, इतिहास की स्वर्णिमता की बात सुना रहा हूं, कि हम सुनते थे कि हिरण्याक्ष नाम का कोई राक्षस इस सारी पृथ्वी को चटाई की तरह लपेटकर गर्दन के नीचे लगाकर सो गया था। अब इन मूर्खों से यह पूछो कि पृथ्वी चटाई की तरह लपेट ली थी तो सोया कहां था? सोचो आप सब जन। तो अंग्रेज राइटर लिखता है कि यह बात तो सर्वथा असंभव है। जॉर्डन ने लिखा है, ये जो मैं बोल रहा हूं, वो लिखता है जॉर्डन कि यह बात तो सर्वथा असंभव है कि पृथ्वी को चटाई की तरह लपेटकर हिरण्याक्ष सो गया था। कह रहे वो कोई और नहीं था, हिरण्याक्ष राक्षस नहीं था। साहब मेरे शब्दों पर सिर झुका रहा हूं। हिरण्य का अर्थ है जिसके देश के इतिहास की स्वर्णिमता जिसकी आंखों में बसी हो, वो हिरण्याक्ष है। हितवंती रमणीयानि अक्षिणी यशसा हिरण्याक्षः, जिसकी सुनहरी आंखें हैं, हित में जनता के लिए रमण करती हैं, वो हिरण्याक्ष नाम का व्यक्ति कौन था? वो कोई और नहीं था, वो दयानंद सरस्वती था। वो कैसे? जिधर चल देता था, भाषा पर ध्यान दीजिए, जिधर चल देता था सारी पृथ्वी उसके साथ लिपटती हुई चलती चली जाती थी। ये कहने का मतलब है आप में प्राण दिए, आपने उसमें जीवन दिया, आपने आपको जगाया सोते हुओं को, बेसुध प्रसुप्त नींद में सोए हुए लोगों को। दयानंद ने तो बोलो अतीत के इतिहास को सुनाया था, और कैसे सुनाता है, क्या करता है, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन अब आइए लौट के वहीं पर कि ये राष्ट्र है, ये राष्ट्र है, और ये सारा देश भी बोलो एक राष्ट्र है। अब आप सोचिए कल्पना कहां से शुरू होती है? कल्पना में एक है, आप ध्यान देना जरा,
मैं पंडित जी से बार बार कहूंगा मैं उनसे, और मैं मौलिक चिंतक हूं इसका। टेलीविजन पर नहीं मुझे कोई बुलाता है, आर्य समाज भेजना नहीं चाहता मुझे, नहीं छोड़ दूंगा इन सबको, मैं आपसे सच कह रहा हूं। इनको सबके नाक में नकेल डाल दूंगा मैं अकेला, लेकिन मुझे जाने ही नहीं देता, वहां कोई पहुंचने ही नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को कौन बुलाया जो उधेड़ेगा? ये भेजते नहीं, पैसा मेरे पास है नहीं, मैं किसी से कहता नहीं, क्या करूं, कमजोर आदमी, पैसा है नहीं मेरे पास। मैं निवेदन कर रहा हूं, क्या सब राष्ट्र के भीतर एक आत्म तत्व है जो सब में व्यापक है, उसका नाम है ईश्वर। जितने भी मत, जितने भी पंथ, जितने भी संप्रदाय, जितने भी मजहब आज दुनिया में प्रचलित हैं, वो सिर्फ ईश्वर की वजह से। बोलो सब जने हैं कि नहीं? मुसलमान ईश्वर की दृष्टि से, ईसाई ईश्वर की दृष्टि से, बौद्ध जैन आदि बोलो ईश्वर की दृष्टि से, और हम लोगों में भी ईश्वर है, परंतु हम लोग इतने ईश्वर के नाम पर बटे हुए हैं कि हमारी कोई औकात रही ही नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं, मुसलमान खुदा के नाम पर एक है, विभिन्न होते हुए भी, मैं ये नहीं कहूंगा उनमें वाद नहीं है, वाद है उनमें, लेकिन वो एक हैं। ईसाई एक है और लोग एक हैं। हमने दुनिया में आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा साहब जो अपने ही कुल्हाड़ी से, अपने ही हाथों से अपने पैरों को काटे। वो हमने देखा तो सिर्फ एक ही जंतु देखा, और वह है हिंदू, जो अपनी ही हाथ से, अपनी ही कुल्हाड़ी से अपने पैरों को काटता है, अस्तित्व विहीन होकर जीना चाहता है, कमजोर की गिरा के जीना चाहता है, नीचे से पेट में घुसना चाहता है। घुसोगे, मैं सच कह रहा हूं आपसे, ऐसी दुर्गति को प्राप्त होगे तुम लोग, जो जीवन में तुमको संभालने के लिए कहीं जगह नहीं मिल पाएगी। चिंता ना करो, तुम कतई एक नहीं हो, ईश्वर के नाम पर किसी एक चीज पर एक नहीं हो। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, भिन्न भिन्न मत पंथ संप्रदाय मजहब चले, राष्ट्रवाद जो है वो क्या है देखिए। मैं आपसे निवेदन करूं, जब तक तुम ऐसे नहीं बनोगे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। आंख देखती है पर बोलती नहीं, कान सुनता है पर बोलता नहीं, नाक सूंघती है पर बोलती नहीं, हाथ स्पर्श करता है, बोलो तो सही, पर कह तो दो सब जने। इसीलिए ये मुखमंडल है। और मुखमंडल का क्या अर्थ है? मंडल में बहुत चीजें हैं। आंख मंडल नहीं कहा, कान मंडल नहीं कहा, नाक मंडल नहीं कहा, मुखमंडल क्यों कहा? क्योंकि इंद्रिय आंख, नाक, कान, इन सब में मुख ही प्रमुख है। चूंकि देखे हुए को, सुने हुए को, सूंघे हुए को, चखे हुए को जो बोलता है वही तो मुख है, वही मुख्य है। जब तक हमारी भाषा एक नहीं होगी, बोलो सब जने, जब तक हमारा विचार बोलो एक नहीं होगा, जब तक हमारे मन एक नहीं होंगे, जब तक हम सोचेंगे एक नहीं, गति एक नहीं होगी, तब तक हम कभी भी राष्ट्र के विषय में चिंतन बोलो नहीं कर सकते किसी कीमत पर। आपने दो चीजें देखी होंगी आपने, एक संतरा देखा होगा और एक खरबूजा देखा होगा। आज के कमजोर लोग भाषा बोलते हैं, हम हैं तो अनेक फिर भी एक हैं, भाषा अनेक फिर भी हम, धर्म अनेक फिर भी हम। करवा दो मुसलमानों को, मान लेंगे, करवा दीजिए ईसाइयों को, मान लेंगे। कभी नहीं हो सकता संभव ये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, धर्म अनेक की परिभाषा गलत दी गई है, और जो संविधान का नाम लेते हैं वहां धर्म है ही नहीं, वहां पंथ है। क्यों? धर्म कभी बहुत बोलो हो ही नहीं सकते। धर्म कौन है? जिससे राष्ट्र के लिए जिया जाता है, जिससे राष्ट्र को हम अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। जहां राष्ट्र के साथ छल कपट बोलो व्यवहार नहीं होता, वो राष्ट्र धर्म तो बोलो तो सही एक ही है, चाहे वो कोई हो, सबके लिए एक हो जाता है। मैं आपसे निवेदन क्या कर रहा था कि आपने देखा होगा कि संतरा एक ऊपर से नजर आता है, तो हम कहेंगे हम एक हैं सब ऊपर से, लेकिन जब आवरण को हटाते हैं तो उसमें अलग अलग टुकड़े आते हैं कि नहीं सामने, बोलो खाफ जिसको कहते हैं। क्यों है वो? ऊपर से तो एक था, जब खोलो तो भीतर से भी एक निकलना चाहिए, लेकिन वो ऊपर से एक है आवरण में,
लेकिन सब भीतर से अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उनके बीज अलग हैं। नहीं समझ में आई बात मेरे? उनमें बीज अलग हैं उनके, और जिस जिसके बीज सोचने के विचारने के अलग अलग होंगे, जो अपने आप को अलग समझता होगा, वो कभी राष्ट्र के साथ साथ बोलो आ ही नहीं सकता है। क्योंकि ऊपर से आवरण कहने के लिए कहते रहो, लेकिन भीतर से तुम अलग हो जाओगे। अब उल्टा कर दीजिए, क्या? खरबूजा देखने में ऊपर से जल्दी बोलो अलग अलग है, खाफें बटी हुई नजर आती हैं, लेकिन जब उसको छीलते हैं तो भीतर का गूदा बोलो तो सही एक है। क्यों? क्यों? पके हुए खरबूजे के भीतर दीवारों को बीज छोड़कर एक जगह आ जाते हैं और वो गूदा एक हो जाता है। जब तक हमारे मन के विचारों के बीज एक नहीं होंगे, तब तक हम बोलो एक नहीं हो सकते। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, हम देखने में ऊपर से अलग अलग नजर आए, लेकिन हमारा मन, हमारा हृदय, हमारे विचार, हमारी गतियां सब राष्ट्र के लिए बोलो एक हो जानी चाहिए। अब आप लोगों की सोच क्या है वो आपको सोचना पड़ेगा। मौलिक रूप से चिंतन आप सोचिए इस पर। एक वृक्ष की कल्पना कीजिए आप सब, और उस वृक्ष को आप किसी चीज में समाहित करके उसकी सूक्ष्मता की ओर ले जाइए। अंतिम में वृक्ष पर एक चीज आती है जिसमें वृक्ष समाहित हो जाता है। बोलो जल्दी, जिसमें वृक्ष पूरा समा जाता है। बीज हम यही कहलवाना तो चाहते हैं आपसे। कहां पर है वो? बोलो तो सही, कहां पर है? वृक्ष पर है। वृक्ष पर बीज है, वृक्ष पर बीज है, पर बीज में कारण जिस वृक्ष का वो बीज है, उस बीज में वह वृक्ष समाहित है। इतना ही नहीं, उसकी अब व्यक्त शाखाएं, प्रशाखाएं, टहनियां, फैनियां, पत्ते पत्ते सब उसमें समाहित हैं। इतना ही नहीं, उसके गुण, उसके कर्म, उसके स्वभाव उस बीज में बोलो मौजूद हैं। मैं आप सारी सभा से पूछूंगा, मुझे उत्तर दे देना सब मिलाकर, क्या उस बीज पर लगे हुए वृक्ष की सामर्थ्य है? कुछ वृक्ष से भिन्न गुण कर्म स्वभाव वाला कोई वृक्ष अपने में से उगा दे? अरे साहब हाँ करनी पड़ेगी आपको। नहीं उगा सकता। जिस वृक्ष का वो बीज है, उस वृक्ष में से वही अंकुर, शाखा प्रशाखाएं निकलेंगी जिस वृक्ष का वो बीज था। अब साथ दे दो, मेरा शरीर वृक्ष है। साहब मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, अगर ये बात अच्छी लगे तो सदा के लिए इसको गांठ में बांध लीजिए। मेरे इस शरीर पर, शरीर रूपी वृक्ष पर एक बीज है। उस बीज में मेरी आकृति है, उस बीज में मेरे गुण, उस बीज में मेरे कर्म, उस बीज में मेरा स्वभाव जैसा है वर्तमान में वो सब उसमें। आप सब जने बोलिए, उस बीज में मैं हूं कि नहीं? बीज मुझ में है और मेरे गुण कर्म स्वभाव सब उसमें है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अपने शरीर के बीज को यदि किसी खेत में बोता हूं, जैसे बीज बोया हुआ वही बीज होता है, वही वृक्ष होता है। साहब हाथ जोड़ूंगा आप सबसे, वैसे ही मेरे शरीर रूपी वृक्ष पर लगे हुए बीज में से जो संतान रूपी अंकुर उगता है, वो वैसा ही होगा जैसा बीज होगा। बीज से अलग नहीं उगा सकते आप। इसका मतलब है आपके बीज में कायरता है। बुरा मत मानिए, कोई नहीं, बातचीत नहीं करेंगे साहब। मेरे बीज में, शरीर पर लगे हुए बीज में कायरता है, निर्भयता नहीं है, भय मौजूद है। मैं राष्ट्र के प्रति संकल्पित नहीं हूं। मेरे देश में जिस शरीर को मैंने ब्रह्मांड से पाया है, जिसकी धरती से मेरा शरीर बना है, जिसका जल मेरी नसों में बहता हो, जिसके वायु मेरे प्राण में रहते हो, जिसका अग्नि मेरे विद्युत बनकर मेरे शरीर में बैठा रहता हो, मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा। आपने उससे गद्दारी की है, आपने उससे अलग किया है अपने आप को, इसलिए तेरे बीज में वो गुण मौजूद नहीं है। अन्यथा मेरी संतान मेरे बीज से पैदा होने के बाद उसमें कायरता कैसे आ गई? उत्तर देना होगा। बचने की जगह नहीं है। बाहर नहीं बना था वो। बंबई में आप बैठे हो, दिल्ली में संतान तुम्हारी कूद के नहीं आ गई, यहां पर नहीं बनी है। तुम्हारी संतान तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारे ही पानी से, तुम्हारे ही विद्युत से, तुम्हारे ही प्राण से, तुम्हारे ही अरमानों से बनी है।
तुम्हारे प्राण जैसे होंगे, तुम्हारी भाषा जैसी होगी, तुम्हारे विचार जैसे होंगे, तुम्हारे आहार जैसा होगा। जैसे तुम गद्दारी करोगे, छल करोगे, कपट करोगे, वो बीज में होगा, और उस बीज से पैदा हुई संतान में भी, जल्दी बोलो, वो गुण होंगे। आप डर रहे हैं, कह दीजिए कोई बात नहीं, मुझसे नाराज होंगे, हो जाइए। मैं कहूंगा मेरी औलाद और मुझसे पैदा होकर और वीर न बने, मेरी औलाद मुझसे पैदा होकर मेरे विपरीत बन जाए, धिक्कार है कि नहीं? मुझे बोलो, आपने क्यों पैदा किया था? इसलिए इसीलिए ऋषि लिखता है, संत मुनि ऋषि लिखते हैं, धर्म के सूक्ष्म लक्षणों में लिखते हैं क्या, कि प्रजनन करना धर्म इसलिए है कि जो राष्ट्र के लिए संतान पैदा होती है वही संतान है, जो राष्ट्र विपरीत चलती है वो संतान है ही नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो उसको सुरक्षित रखता है। मैं क्यों कायर बना? अगर मुझे कोई मारने आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूं, किसी ने सोचा ही नहीं। अभी मुझसे एक व्यक्ति रास्ते में कहता हुआ आ रहा था, श्रोत्री जी हम भी हथियार उठा लें तो? मैंने कि तुझे रोका किसने था? रोका किसने था? अगर वो नहीं रुक, अरे साहब उनके साथ तो दुनिया हो जाती है। दुनिया इसलिए होती है कि उनमें एकता है। और बंधुओं, सुशील जी बैठे हैं जहां के वो हैं, सेना ने जब कहा कश्मीर में कि मैं तुम माताओं को आह्वान करता हूं, कल आज भी आह्वान किया है मेरे भारतीय सैनिकों ने, मैं कश्मीर की सब माताओं से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, वे अपने अपने पुत्रों को समझाएं कि वो आतंकवादी न बने, वो रोके अपने घरों में। तब जब एक सैनिक मेरा गया था घर में समझाने, तो उस मां ने कहा था मैं नहीं बुलाना चाहती हूं उसे, मैंने घर से भेज दिया है, वो आतंकी बना है, जाए, और यदि वापिस आता है तो मैं कत्ल करूंगी उसका। वो वापिस क्यों लौटा? क्यों बोलो? आपसे पूछना चाहता हूं, इसका उत्तर तो दो कोई मुझे। क्यों? इसीलिए कि उस बीज में वो शक्ति है जिसने आतंकवादी बनाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, और वो वापस नहीं लेना चाहती है, मैं कत्ल करूंगी उसका। अरे मेरी माताओं, तुम अजर और अमरता का भाव रखते हो और फिर ये कहते हो कि जीव अमर है, उसको कोई नहीं मार सकता, पर तुमसे डरपोक आदमी दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? तुम अमर मानते हुए भी मरने की तुम इच्छाएं रखते हो, और तुम मरने से बचना चाहते हो। और हाथ जोड़ूंगा आपसे, जो मरने से बचता है वही मरता है। नहीं लगेगी बात अच्छी? कोई बात नहीं है। जो मरने से बचता है वही मरता है, और जो मरने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है वही अमर हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। एक संदेश मैं माताओं के लिए देना चाहूंगा। यदि वो मेरे पास ज्यादा अवसर नहीं, भाई साहब पता नहीं क्या सोचते होंगे। जब वीर अभिमन्यु का वध हो गया, सुभद्रा रोई थोड़ी देर के लिए। कृष्ण की बहुत लाडली बहन थी। कृष्ण और अर्जुन दोनों युद्ध करने के लिए गए हुए थे। जब पता लगा कि अभिमन्यु के साथ छल पूर्वक ऐसा हुआ है, दोनों वापस लौटे। सुभद्रा ने अपने आते हुए पति को और अपने भाई को आते हुए देखा। सुभद्रा फपक पड़ी, बड़ी जोर से चीख मार के रोई। मैं सोचता था कृष्ण यहां हिल जाएगा, लेकिन कृष्ण की बहादुरी और वीरता देखिए। एकदम सुभद्रा से कहता है, सुभद्रे प्रिय बहन, तुम मेरी लाडली बहन हो, मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। बोले क्यों? तुम वीर पिता की पुत्री हो एक, तुम वीर पति की पत्नी हो दो, तुम वीर भाई की बहन हो तीन, तुम वीर पुत्र की, बोलो तो सही, मां हो, और फिर तेरी आंखों में मैं आंसू देखूं, मुझे जस्ती नहीं है बात। और सुभद्रा से कहता है, सुभद्रा आंखों से आंसू पहुंच, सीधी हो, संभल जा। फिर क्या करूं? तब एक संदेश कृष्ण ने उस समय सुभद्रा को दिया था, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो संदेश सारी माताओं के लिए यावत जीवन बना रहेगा। और वो संदेश है, जिस दिन के लिए वीर माताएं अपनी कोख से वीर पुत्रों को जन्म देती हैं, सौभाग्य से तुझे वो दिन अभिमन्यु के वीर गति को प्राप्त होने के बाद मिल गया है। भाई साहब, ये वो संदेश है जो अजर और अमर रहेगा। अरे तुम ही तो कहा करती थी, बेटा मेरी कोख को मत लजा देना, एक मेरे दूध को मत लजा देना। इसका मतलब है उस कोख में वो दम अब रहा नहीं है,
तेरे दूध में वो ताकत बोलो रही नहीं है। तुमने लोरियां देकर अपने बालकों को वीर इतिहास का पाठ बोलो तो सही, पढ़ाया नहीं है। अरे कौन कहता है मेरा देश खंडित है? कौन कहता है मेरा देश राष्ट्र नहीं है? मैं निवेदन करूंगा, इतिहास की एक एक मुहूर्त, लग्न मुहूर्त सब मुझे याद है। मैं नहीं कहना चाहूंगा मेरा देश भारत है, भारतवर्ष है। पृथ्वी के कई वर्षों में, हरिवर्ष आदि देशों में मेरा भारत एक है, आर्यावर्त के अंतर्गत, जिसके कुछ भाग कट चुके हैं, मुझसे दूर जा चुके हैं, पर इतने को तो सुरक्षित रख लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं आप सुरक्षित रखते हैं? आप ईश्वर भक्ति का दाद देते हैं, हम ईश्वर भक्त हैं, आप ईश्वर भक्त हैं ही नहीं। कारण, जो ईश्वर भक्त होता है वो काय और डरपोक और कमजोर होता ही नहीं है। वो जानता है, क्या जानता है? जो ऋषि ने लिखा था, सब सुख दुख जन्म मरण ईश्वराधीन है। फिर तुझे भय करने की क्या जरूरत है? मुझे बताओ तो सही। आप अमर रहना चाहते हैं या बन जाना चाहते हैं? इसीलिए आप अपनी संतान को वीर जब तक नहीं बनाओगे। और एक बात और, इस दुर्गति तो हमारी, इसलिए हम खुद अपनी बात हिंदुओं की छोड़ दो जाता थे, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं। क्या आपने देखा कि सीमंतों संस्कार में ऋषि लिखता क्या है? खिचड़ी में जब मुंह दिखाता है तो क्या बोलता है? क्या देखती हो तुम इसमें? ध्वनि भीतर से आती है निकलकर। तुम सोचते होगे मैं अपना मुंह देख रही हूं इसमें? नहीं, मैंने तेरे स्वरूप को भीतर छिपा कर रखा हुआ है, और अपने से में प्राण देकर, अंग देकर, रसों को देकर जिसको पाल और पोष रही हूं, मैंने उसमें हृदय की धड़कन अपनी डाली है। हे देव, मैं अपना मुंह नहीं देखती हूं, मैं उसमें अपनी वीर संतान का, बोलो तो सही, मुंह देखती हूं। क्या बात है! और उसी समय ऋषि लिखता है, आशीर्वाद देते समय, मंगल गान गाने वाली सहृदय स्त्रियां उस वधू के चारों ओर बैठकर उसे आशीर्वाद दें। क्या? हे स्त्री वीर सुस्तम भव, हे देवी तुम वीर पुत्र पैदा करने वाली बनो, 100 वर्ष आयु वाले संतान को पैदा करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने दयानंद से पूछा, ज्ञानी संतान पैदा कर लेते, ये आशीर्वाद दिलवा देता? धार्मिक संतान पैदा कर, ये आशीर्वाद दिलवा देता? वैरागी संतान पैदा कर, ये आशीर्वाद दिलवा देता? पर वीर की बात क्यों कही? तो ऋषि लिखते हैं, ज्ञानी हो, धार्मिक भी हो, वैरागी भी हो, कह दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन यदि वो ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति वीर पुरुष नहीं है, न उसका ज्ञान काम आएगा, न धर्मात्मापन काम आएगा। क्यों? वीर पुरुष ही इस दुनिया में, कह दो, जीता है, और कायर और कमजोर व्यक्ति कभी जीते नहीं। जंगल में एक बार पशुओं में कभी कभी मेल देखने को मिलता है। एक गीदड़ी के बच्चा पैदा हुआ, गीदड़ी दुर्भाग्य से मर गई। शेरनी उस बच्चे को उठा ले गई, उसने पहला पाला पोसा, बड़ा किया। कुछ दिन बाद शेरनी के भी बच्चा पैदा हो गया। शेरनी ने कहा दोनों से, तुम एक बड़ा भाई है, तुम में से एक छोटा भाई है। एक दिन छोटा भाई कहता है अपनी मां से, मां जंगल में घूम के आ जाए। हाँ जाओ ना बेटा, बड़े भाई को भी ले जाओ। और ध्यान रखना, ये भारतीय संस्कृति है, बड़े भाई का कहना मानना। तुम जंगल में, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं जो संग जा रहे हैं। गीदड़ी वाला जब ये संग जा रहे थे, घूम रहे थे, हाथियों के झुंड की चिंगाड़ जब सामने आई, तो एकदम शेरनी वाले ने उठाकर पूंछ और यूं चेहरा उठाकर हाथियों के झुंड की ओर चला। तैसे गीदड़ी वाला कहा, नहीं भाई साहब क्या करते हो, क्या करते हो भाई साहब, क्या करते हो, क्या करते हो भाई साहब, ये ठीक नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। हम तो अहिंसावादी हैं, अहिंसावादी हैं। लौट के जब शाम को घर वापस लौटे, माँ ने पूछा, बेटा सुनना जरा ध्यान से जो मैं कहना चाहता हूं, बेटा समाचार सुनाओ, जंगल में तुम घूमे थे? बोली हाँ, बड़े भाई साहब के साथ आपने मुझे भेज दिया था। जब मैं घूम रहा था तो वहां पर हाथियों के झुंड में से चिंगार जब सामने आई, तो मैंने हाथी के ऊपर मस्तक पर जब दस्तक देना चाहा तो बड़े भाई साहब ने मुझे रोक दिया। बोले अच्छा, इनकी पोजीशन क्या थी उस समय? बोले पोजीशन ये थी, पूंछ नीचे, खड़े से खड़े, बटरे से खड़े थे। तो शेरनी बड़े आराम से कहती है, बेटा इसमें इसका दोष नहीं है। बोले क्यों? जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया है उस कुल में हाथी नहीं मारे जाते हैं। मैं हूं वीर पुरुष, चाहता हूं तो सीधा कहता हूं, आर्य समाज का उपदेशक हूं। मैंने आज तक ये नहीं कहा किसी काम से जा रहा। क्यों? मेरे मन में आर्य समाज का वो स्वर्णिम इतिहास है। बस अंतिम में भाषा बोलता हूं और ये बोलता हूं, भैया जैसे शरीर के राष्ट्रवाद में, देखो तो सही, मुझे एक बात बताना जरा,
तुम सब एक हो जाना, तब मैं आपसे बात करूंगा। मैं चल रहा हूं, पैर में ठोकर लगी, ईमानदारी से बोलना। अगर पैर का अवयव मेरे शरीर से अलग है तो मैं नीचे झुककर इन हाथों ने उस पैर को क्यों पकड़ा? देख रहे हैं मेरी तरफ, नहीं सुन रहे आप? और मेरी आंख वहां क्यों जाती है? पैर में चोट लगती है, आंख रोती है। पैर में चोट लगती है, बोलो तो सही, आंख रोती है, हृदय की धड़कन बदलती है। और ये उठाकर हाथ पैर को सीधा आंखों के सामने लाता है और ये मुंह में घुसता है, थूक लगाता है, फिर यूं कुरेदता, फिर गंदगी की चर्चा नहीं करता, फिर जाता है। अर्थात क्या हुआ? मेरे शव शरीर के अंगों में न ऊंचापन है न नीचापन है, न ऊंचा है न नीचा है। सब शरीर के अंग, बोलो तो सही, एक ही शरीर के लिए हैं। जब तक हम ऐसा विचार नहीं करेंगे, आज मैं गिरती आग में कूदने से क्यों बचता हूं? क्योंकि कोई हिंदू साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा, अपने आत्मजीवन में लिखो, मैं युवाओं को कहूंगा कि वो इस आग में कूदने की कोशिश अब न करें। क्यों? समाज साथ नहीं देता है। तुमने साथ नहीं दिया, तुमसे चंद्रशेखर परेशान रहा, तुमसे भगत सिंह परेशान रहा, तुमसे बिस्मिल परेशान रहा। अब मत करो ऐसा। बचना चाहते हो तो संभालो। बस एक बात कहता हूं और सुन लेना संभल के, कि इन हाथों में वर्तमान का रूप संवारने के लिए शक्ति लाओ। नए हाथ से वर्तमान का रूप संजोकर संवारो और नई भाषा पर ध्यान दिए शब्द पर, चूंकि अब समय नहीं है, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। मन में विचार रखकर तूलिका लेकर उठाओ, रंग भरो। विस्मृत हुए, धूमिल हुए भारतीय संस्कृति के चित्रों को, बोलो तो सही, वीरता के, धर्म के उभारो। भाषा को नूतन अक्षर दो, नए राग को नूतन स्वर दो और युग की नई कीर्ति रचना में मौलिक इतने बन जाओ जितना कोई सृजन मौलिक होता है उतनी तुम सृजन। और रही अतीत की मत रो, उसकी भी सुन लो दो लाइनें। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। जीर्ण शीर्ण गले सड़े इतिहास को याद मत करो, स्वर्णिम इतिहास को याद करो, आगे चल पड़ो। इन शब्दों के साथ मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि कमजोर बनने का प्रयास बोलो मत करो। बस एक बात तो कह दूं, एक से गीदड़ी ने अपनी गीदड़ से कहा, तूने आज तक कोई पुरुषार्थ किया है? बोले, क्या पुरुषार्थ में मैं तुमको भूखा मारता हूं? नहीं, भूखा तुम नहीं मारते, लेकिन जंगली पशु, शेर आदि जिन जीव जंतुओं को मार देते हैं, जितना खाते हैं, खा जाते हैं, छोड़ जाते हैं, उन झूठन को तू उठाकर हमें खिलाता रहता है। भैया बंद करना, झूठन को तू खिलाता फिरता है। तो उसने कहा कि अच्छा, तो उसमें पुरुषत्व जागा। कहता, आज मेरे संग चल और तब तुझे बताऊंगा मैं कि मेरा पुरुषार्थ क्या है। घूमते रहे जंगल में, घूमते रहे, बहुत देर हो गई तो गीदड़ी कहती है कि पुरुषार्थ दिखाएगा अभी कि ऐसे घुमाता रहेगा? कि देवी अवसर नहीं मिल रहा है, अवसर आने पर तब दिखाऊंगा। क्या दिखा? दुर्भाग्य या सौभाग्य से एक ऊंट सोता हुआ मिल गया। इसने सोचा कि अब दिखाता हूं। देवी एक काम कर, ये जो ऊंट सो रहा है ना, इसकी आंखों के सामने तू खड़ी हो जा। बोले, हो जाऊंगी। ये तुझे देखेगा और मैं भीतर पीछे इसके पूंछ की तरफ लेट जाऊंगा। बोले, हाँ ठीक है। क्या तू करेगी क्या? कि तेरी पूंछ में, मेरी पूंछ की इसकी पूंछ में गांठ दे देना। अरे करेगा क्या ये तो बता। कि इसको खींच के ले जाऊंगा और अपने मांद में घुसाऊंगा, तुम सब जिंदा खाना इसको। अरे तो ठीक है। ये खड़ी हो गई, इसने पोजीशन ले ली। गीदड़ी हटी, फटाफट पूंछ में गांठ लगा दी। गांठ लगा ही पाई थी कि ऊंट ने सोचा तेरे साथ तो कुछ गड़बड़ हो रही है। झट खड़ा हो गया, गीदड़ लटक गए। लीटा है, ऊंट चल दिया, दौड़ा तो ये लटका जा रहा है पीछे पीछे। तो उसने कहा, ये क्या कर रहा है? तू तो कह रहा था खींच के ले चलूंगा। कि खींच के तो तब ले चलूंगा जब पैर टिकन दे। ताकत ही नहीं है, तुम किसको खींच के ले जाओगे? शक्ति नहीं होगी तब तक तुम दुनिया में बोलो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए राष्ट्रवाद में जागो और चलो आगे, यही है समस्या है। धन्यवाद।